पहले छोटा ही रहा होगा, लेकिन उम्र के साथ हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से इनलार्ज होता जा रहा है। अभी तो वो इन मशीनों पर है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। हार्ट ट्रांसप्लांट? मतलब उसे दूसरा दिल लगाना पड़ेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ना? गोविंद जी, देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। इस हॉस्पिटल में ऐसे 4 ऑपरेशंस पहले ही बहुत कामयाबी से हुए हैं। उनमें से 3 तो खुद मैंने किए हैं। डोंट वरी, आपकी बेटी का ऑपरेशन भी मैं ही करूंगा। अगर ये ऑपरेशन ना किया गया तो? वो तो करना ही पड़ेगा गोविंद जी। ये मशीन इन्हें कब तक संभालेंगी? जैसा आपने खुद कहा कि इसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये मर भी सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है तो आप फौरन ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते? गोविंद जी, इतना आसान नहीं है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है एक हार्ट की, एक दिल की, एक स्वस्थ जिंदा दिल की, जो इनके ब्लड ग्रुप को मैच करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा हार्ट फिलहाल हमें मिल नहीं रहा। डॉक्टर साहब, प्लीज आप कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है? कुल 18 साल। अभी तो उसने जिंदगी देखी भी नहीं। डॉक्टर साहब, प्लीज आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए, प्लीज। जी हाँ गोविंद जी, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, हमने सब अस्पतालों तक ये खबर पहुंचा दी है। जैसे हमें हार्ट मिलता है, इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। सो डोंट वरी। मॉर्निंग डॉक्टर पारेख, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुजीत। क्या हार्ट मिल गया? यस। ग्रेट। फौरन सर्जरी की तैयारी कीजिए। आज दोपहर 2 बजे ऑपरेशन है। ओके? या फैंटास्टिक। ब्लड ग्रुप भी सेम है, आसानी से मैच कर जाएगा। डॉक्टर पारेख, मैं माया को अभी ऑपरेशन के लिए तैयार करवाता हूं। 1 मिनट सुजीत, हमारा प्लान थोड़ा बदल गया है। प्लान बदल गया? मतलब आप हार्ट ट्रांसप्लांट तो करेंगे, लेकिन माया का नहीं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इन्हें मैं समझाती हूँ डॉक्टर पारेख। बात बड़ी सीधी सी है डॉक्टर सुजीत। आप हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मेरे पति श्री मोहन अवस्थी पर। क्या नॉनसेंस! ये आप क्या कह रही हैं? आपके पति तो इस हॉस्पिटल के पेशेंट तक नहीं है। नहीं है तो हो जाएंगे। उन्हें बैंगलोर से प्लेन में यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ आते ही वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और उसके 2 घंटे के बाद आप उनका ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर साहब, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। उनके लिए ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये उनकी केस हिस्ट्री और सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। देखिए, प्लीज हैव अ लुक। विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर पारेख, आई कांट बिलीव इट। आप एक 18 साल की लड़की से उसकी जिंदगी छीनकर एक 65 साल के आदमी को देना चाहते हैं, जबकि उस लड़की का पहला हक बनता है। 14 दिन से वो बेचारी हार्ट का इंतजार कर रही है डॉक्टर पारेख, और अब अचानक आप वो हार्ट किसी और। नहीं डॉक्टर पारेख, दिस इज नॉट करेक्ट। ये ठीक नहीं है, ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। इनफैक्ट इट्स ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मिस्टर रानडे, आप इन्हें समझाइए प्लीज। मैं कैलाश रानडे, अवस्थी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजर। बहुत सिंपल आर्गुमेंट है डॉक्टर सुजीत। हम इस अस्पताल को 6 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। अच्छा, और उसके बदले में आप चाहते हैं कि वो हार्ट मिस्टर अवस्थी को दे दिया जाए? डॉक्टर पारेख, दिस इज नथिंग बट ब्लडी ब्लैकमेल। डॉक्टर पारेख, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अकेले में, प्लीज प्लीज। यस। डॉक्टर पारेख, आप खुद भी तो डॉक्टर हैं। ऐसा घिनौना सौदा कैसा कर सकते हैं आप? इन लोगों के तो कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं। सब कैसे स्वीकार किया आपने? डॉक्टर सुजीत,
प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे समझा रहे हैं आप? डॉक्टर प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने आपको भी कुछ पैसा खिलाया है, तभी तो अपने सारे उसूल भूल गए आप। इनफ इनफ। डॉक्टर सुजीत, आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। सोच समझ के बात कीजिए। आप जरा सोच समझ कर बात कीजिए। वो 6 करोड़ जो ये लोग अस्पताल को डोनेट कर रहे हैं, पता है कितने काम के हैं? उन पैसों से हम अस्पताल में 2 नई विंग्स खुलवा सकते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मंगा सकते हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों की मदद होगी, उनकी जान बचाई जा सकती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इन्हीं पैसों के कारण एक को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा डॉक्टर पारेख, और ये बहुत गलत बात है। ओके डॉक्टर सुजीत, अगर आप ये ऑपरेशन करना नहीं चाहते तो प्लीज साफ साफ कह दीजिए। देखिए डॉक्टर पारेख, मैं अपने काम से मुंह नहीं मोड़ूंगा, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करूंगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, देखना इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाओ और जल्दी से इन्हें तैयार करो। ओके, एनेस्थेटिस्ट और सब असिस्टेंट पूरी तरह से तैयार रहे, समझे? ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। डॉक्टर पारेख, आज कब तक आ रहे हैं यहाँ? 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। वामन हॉस्पिटल से आधे घंटे पहले निकल चुका है और 2 घंटे की ड्राइव है सिर्फ। देखना संभाल के। अरे मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, थोड़ी जाने दूंगा। गोविंद जी, आप हटिए आप। नहीं, डॉक्टर, जो मैंने सुना था वो सच है। आप मेरी बेटी का ऑपरेशन करने के बजाय इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका। आप मेरी बात सुनिए गोविंद। नहीं, आप नहीं सुनूंगा मैं। देखिए गोविंद जी, मैं सब आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त आप हट जाइए। नहीं छोड़ूंगा मैं। डॉक्टर साहब, जो दिल आप इसे लगा रहे हैं वो मेरी बच्ची का है, मेरी माया का है। आपने वादा किया था डॉक्टर साहब। देखिए वो मेरे बस के बाहर था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे। वादा तो आप पहले भी कर चुके हैं डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ उस वादे का? पैसों की लालच में आकर आप भूल बैठे मेरी बेटी को। वहाँ वो मेरी जवान बेटी मर रही है, जिसने अभी जिंदगी तक नहीं देखी। आप इस बूढ़े में जान डाल रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास समय बहुत कम है, मर जाएंगे। मेरी बेटी भी तो मर रही थी, उसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगा। दरवाजा बंद करने से मेरी बात खत्म नहीं हो जाएगी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, दगा की है मेरे साथ। मेरी बेटी का हक छीना है। मगर कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बेटी को वो हार्ट नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, जख्मी को यूं ही सड़क पर पड़ा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आओ हाथ लगाओ। अरे ये क्या चक्कर है? कोई जख्म तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी इतना खून, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, हमें जाने दो। एक आदमी की जान कैसे दी? हमें उसको
उसको दिल पहुंचाना है। यही दिल चाहिए मेरे को। इधर आ। हिला मत नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। मारेगा साला भी तो मारे। इधर आ साला। बचाओ बचाओ बचाओ, ये आदमी हमें मारा है। बचाओ बचाओ। पीछे रहे। देखिए ये क्या कर रहे हैं आप। ये दिल किसी और के लिए, नहीं तो वो मर जाएगा। चुप बैठ, दिल मेरे लिए, नहीं तो मैं तेरे को मार देगा। पीछे रख। सुन, मिसेस अवस्थी और डॉक्टर को बोलना कि मैं उनसे कांटेक्ट करने वाला। चल बाबू। डॉक्टर साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि दिल अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। दिल अभी तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। एक मिनट, मैं खुद जाके देखता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या हुआ? ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन दिल अभी तक नहीं पहुंचा। मैं डॉक्टर पारिक से वही पूछ रहा हूँ। जी हाँ डॉक्टर पारिक, क्या गड़बड़ है? मैं पिछले 1 घंटे से तैयार हूँ लेकिन हार्ट का कुछ पता नहीं है। आप लोग रुकिए, आप लोग जरा रुकिए। सुजीत, हमें ऑपरेशन डिले करना होगा। क्यों? लेकिन अब क्या हो गया? वहाँ उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और आप हैं कि... एक बुरी खबर है मिसेस अवस्थी। क्या? वो दिल किसी ने हाईजैक कर लिया है। यानी कि वो दिल किसी ने चुरा लिया है मिसेस अवस्थी। माय गॉड। मिसेस अवस्थी प्लीज, आप बैठिए। प्लीज संभालिए अपने प्लीज संभालिए अपने आप को मिसेस अवस्थी। देखिए, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है, पुलिस आती ही होगी। मिसेस अवस्थी, आपने उन लोगों का हुलिया सुना है? क्या आप उन्हें जानती हैं? कोई बिजनेस राइवल या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसे आपके पति ने हाल ही में नौकरी से निकाला हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति तो बहुत ही पॉपुलर इंसान है। यहाँ तक कि उनके बिजनेस राइवल्स भी उन्हें पसंद करते। हमारा कोई भी एम्प्लॉय ऐसा हरकत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, अवस्थी जी सबके साथ घुल मिल कर काम करते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। वो तो इतने अच्छे इंसान है कि उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। भला ऐसे इंसान के साथ कोई क्या दुश्मनी कर सकता है? एक दुश्मन तो जरूर होगा, एक दुश्मन तो जरूर होगा। हमें पता लगा है कि वो दिल असल में किसी और के लिए था। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की है माया, उसके लिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वही आदमी होगा, उसका बाप। उसने हमें धमकी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर हमें वो हार्ट नहीं लेने देगा। अरे मिसेस अवस्थी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, उसने ये तो गुस्से में कहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता उसका ऐसा कोई मतलब था, और सच पूछे तो उसका गुस्सा होना वाजिब भी था। माया, उसके फादर का नाम? गोविंद। रूम नंबर 23। इंस्पेक्टर सोनी। यस सर। रूम नंबर 23 से गोविंद जी को यहां बुलाकर लाओ। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, वो हार्ट मैंने नहीं चुराया है, लेकिन मुझे खुशी है कि किसी ने तो ऐसा किया। आपका मतलब? इंस्पेक्टर साहब, जो हार्ट मेरी बेटी को लगना था, वो हार्ट मुझसे इन्होंने चुरा लिया, और अब इनसे वो हार्ट किसी और ने चुरा लिया है। ये कुदरत का इंसाफ है साहब। मेरी बेटी का हक छीनने वाले को सजा मिल रही है साहब, सजा मिल रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसी का किया धरा है। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए और निकलवाइए इससे कि इसने वो हार्ट कहाँ छुपा रखा है। शांत हो जाइए मिसेस अवस्थी। गोविंद जी, जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं आपसे आकर बातें करूंगा। साहब, ये कुदरत का इंसाफ है, ये कुदरत का इंसाफ है। जाकर इससे बात करो और पता लगाओ कि पिछले 1 घंटे में ये कहा था, और किसी को इसके घर और दफ्तर भेजो। पूछताछ करो इसके पड़ोसियों और दफ्तर वालों से, और देखो कि इसकी पहचान का कोई ऐसा आदमी है
जिसका हुलिया किडनैपर से मिलता हो? यस सर। इंस्पेक्टर साहब, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसा आदमी नहीं है। अगर ये भी नहीं है और कोई बिजनेस राइवल भी नहीं है, तब एक तीसरी संभावना हो सकती है। कौन सी संभावना इंस्पेक्टर साहब? किसी ने पैसा ऐंठने के लिए यह जुर्म किया है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो वो लोग बहुत जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर पारेख स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर, तुम्हारे आसपास तो बहुत लोग जमा होंगे ना? पुलिस वाले, सर्जन, मिसेस अवस्थी, मिस्टर रानाडे, सब जमा होंगे ना? मिसेस अवस्थी को फोन दीजिए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं कोई भी हूं। काम की बात यह है कि मेरे पास एक खास चीज है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास वो दिल है? वो ठीक तो है? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत अच्छा निशानेबाज हूं। दिल मचल रहा है निशाने का प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि पिस्तौल दिल पर तान रखी है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत होने देना, उसे कुछ मत होने देना। कुछ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने मेरा कहा माना तो। तुम्हारे पति मिस्टर अवस्थी बहुत दान करते हैं ना, तो मुझे भी एक छोटा सा दान दे दो। ज्यादा नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़? इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगी? झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कितना पैसा है तुम्हारे पास। अस्पताल में भी तो इतना ही दे रही थी अपने पति की जान खरीदने के लिए। अब मुझसे खरीद लो। कीमत 5 करोड़ 3 घंटे में मिल जाने चाहिए। 3 घंटे में इतना पैसा कहां से लाऊं? ये नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे पति के पास भी तो सिर्फ 3 घंटे हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता तय करने के लिए। डॉक्टर से पूछ लो, उसे मालूम है। याद रहे, 5 करोड़ 3 घंटे। 3 घंटे में इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? डॉक्टर सुजीत जी, ये 3 घंटे से इसका क्या मतलब था? लगता है उसने काफी रिसर्च किया है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हार्ट को मशीन के सहारे जिंदा रखा जाता है ताकि वो काम आ सके, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ हार्ट कमजोर होता जाता है और फाइनली किसी काम का नहीं रहता। साफ साफ बताइए, अभी कितना समय बचा है? आज सुबह 11 बजे हार्ट निकाला गया था और अब तो शाम होते आई है। नेचुरली हार्ट कमजोर होता जा रहा है। मेरे अनुमान से 5 घंटे और है, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर साहब हार्ट किसी काम का नहीं रहेगा, बेजान हो जाएगा, मर जाएगा। इधर मिस्टर अवस्थी की जान चली जाएगी, वो और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मिस्टर रानाडे, आप कुछ करिए। मुझे कुछ फोन कॉल्स करने होंगे, करिए ना। अपने निंदा से बात करता हूँ और उसे को पूछना होगा। हेलो हेलो, हाँ जयंती भाई, हाँ હું રાનાડે બોલું છું। હા મને હા શેઠની તબિયત, હા એમને માટે પૈસા જોઈએ। હા પણ નાની નથી, મોટી છે, હું પછી વાત કરું। बॉस 3 घंटे हो गए, फिर से फोन कर ले उनको।
पैसों का इंतजाम हुआ? 2.5 करोड़ कैश में है और बाकी 2.5 करोड़ के हीरे हैं। इतने कम समय में हम इतने सारे रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं मिसेस अवस्थी, हीरे चलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे और हीरे एक सूटकेस में बंद करके उसे गिरधर पार्क पहुंचा दो। लेकिन वो हार्ट तो मिल जाएगा ना? बीच में टोको मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्क की एक बेंच पर तुम्हें एक अखबार पड़ा मिलेगा जिस पर ठीक 1 महीने पहले की तारीख होगी। सूटकेस वहां छोड़ देना, तुम्हें दिल मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर तुमने या किसी ने भी कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये हार्ट नहीं बचेगा। नहीं, मैं अकेली आऊंगी। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उस हार्ट को कुछ मत होने देना। वो हार्ट हमें चाहिए, बहुत अर्जेंटली। जल्दी से जल्दी हमें वो हार्ट चाहिए। तो देर किस बात की है मिसेस अवस्थी? जल्दी से जल्दी पार्क के लिए रवाना हो जाओ। आधे घंटे में पार्क पर पहुंच जाना। लेकिन याद रहे, अगर तुमने या पुलिस ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो